है जानकी अमर। ये सर एक बॉटनिस्ट थे जो 1897 में खालासोरी में केरला में बोर्न हुए थे। सर ये फर्स्ट बॉटनिस्ट है जिन्होंने PhD किया था बॉटनिकल साइंसेस में। इन्होंने सर एक ऐसा गन्ने का एक ऐसा पौधा इन्होंने डिस्कवर किया था जो सूखे में भी उगाया जा सकता है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम जो विदेशों से आयात करते थे गन्ने की जो अलग अलग किस्में आयात करते थे उससे हमने वो आयात करना रोक दिया और उनकी मदद से हमने वो जो गन्ने की जो किस्में हैं भारत में ही बनाना शुरू कर दिया। और सर इन्होंने फोटोजोग्राफी और साइटोजेनेटिक्स में भी काम किया है। भारतीय विज्ञान अकेडमी जो वेंकटेश्वर ने निर्देशक थे उनसे साथ वाले किया था और 1977 में इनको पद्मश्री मिला था। इन्होंने जो साइलेंट वैली है केरला में जिसको भी नेशनल पार्क बोलते हैं वहाँ जो था इन्होंने पेड़ों को बचाने में बहुत कार्य किया था। और इसके अलावा इन्होंने बिंदु की नई जाति की खोजी की थी। उन्होंने का 1984 सर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हमने इसमें चार्ट भी बनाया है और इसमें हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो हमने 4 लिए थे कि हम 8 जने हैं तो हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं ताकि 2-2 जने इसमें कर पाएँ। उसमें से 2 जने एक इसे परफॉर्म करेगा और एक उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो सर हमने 2 फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट किए और 2 हमने केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहला जो है सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। तो सर जैसे ये जो कील है अगर हम ये कील है तो इस आयरन से अगर हम इसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस कील को या किसी भी आयरन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। पर जैसे ही सर ये सेल से या बैटरी से कनेक्ट होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी और ये अब इसे अट्रैक्ट करने लगेगा। ये चुंबकीय हाँ सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में विद्युत चुंबकीय में हमने ये जो पहला एक्सपेरिमेंट बनाया था। और सर जो हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट बनाया है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा। अब ये सर ये एक्सपेरिमेंट सर हमने पहले से विनेगर लिया है हमने जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं जो नेचर से एसिडिक होता है। और ये बलून है और बलून के अंदर हमने लिया है बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और इसको हम क्या करेंगे विनेगर से मिक्स करेंगे बेकिंग सोडा को। ये मिक्स होके रिएक्ट करेगा और ये दोबारा फूट जाएगा यानी जो CO2 है वो इसमें भर जाएगा। तो पता चल रहा है कि जो CO2 है उसमें भर चुकी है। अब इसका यूज़ क्या होता है CO2 का सर आग बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। CO2 जो फायर अग्निशमन यंत्र होता है उसमें CO2 का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सर अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो एसिड बेस टेस्ट पे है। सर वो प्रियंका करेंगे। सर हमने एसिड बेस इंडिकेटर बनाया है। हल्दी के अंदर से एसिड बेस इंडिकेटर बनाया है। हल्दी होती है एसिडिक नेचर की होती है। बेस के कांटेक्ट में आते सर रेडिश ब्राउन कलर की आपको पसंद करेंगे। बेसिक नेचर का होता है डिटर्जेंट। इसको हम हल्दी के साथ रिएक्ट करते हुए हमें रेडिश ब्राउन कलर देती है। और अगर हम इसमें विनेगर डालेंगे विनेगर एसिडिक नेचर का होता है और ये इसके साथ इसको न्यूट्रल कर देगा और कलर इसका सेम हो जाएगा मतलब क्लीन हो जाएगा। सर अब ये जो चौथा एक्सपेरिमेंट है वो सरफेस टेंशन फिजिक्स पे बेस्ड है। वो हेमंत सर और हाँ पवन सर बात बताएंगे। इसमें हम वाटर ग्लास लेंगे और कार लेंगे पॉली लेंगे। तो सर ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कारण ये अफेक्शन हो रहा है जिससे ईगर के मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह के मॉलिक्यूल है उनको अंदर को अफेक्शन करेगा जिससे सरफेस टेंशन जनरेट होगा। और सर यदि हम देखा जाएगा रेन हो जैसा हॉट सूट आदि करता है सर बहुत उसके बारे में रिसर्च की थी और इनको जो है हमारे इंडिया में मतलब इतना प्रोत्साहन नहीं मिली थी। लेकिन इन्होंने जो है फर्स्ट पार्टिकल नेचर को भी स्टडी करा था और जो मैसेज होते हैं ना इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो पार्टिकल प्रेजेंस होता है
एनालाइजर रिसर्च को, और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हमारी फिजिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क किया था, और इनको जो है गोल्डन जैम के नाम से भी फेमस है, इनको सम्मानित किया गया है। ये क्या बना? गुड आफ्टरनून सर, हमारा टॉपिक है एआई के जिस नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये एक ऐसी इंटेलिजेंट है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन बींग्स द्वारा डिजाइन किया गया है। बेसिकली यूज इसीलिए किया गया क्योंकि बढ़ती ज़रूरतों के साथ साथ और जैसे जैसे साइंस ने आगे अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो उन्होंने ये देखा कि हम कैसे ह्यूमन बींग्स की जो डेली नीड्स है या जो उनके डेली के वो हैं उनको हम कैसे ईजी बना सकते हैं, तो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ कोर्स इसमें डिजाइन किए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए उसको ईजी कर देते हैं। जैसे जस्ट लाइक जैसे बैंकिंग में ये क्या करता है कि जैसे हमको कोई चीज़ पहले से बहुत टफ होता था कि हमें पैसे को भेजने हैं, अब आजकल क्या हो गया कि कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए जिनके द्वारा बहुत ईजीली हम किसी के सामने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद यश का बताओ सर, ये एआई जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक तो लिमिटेड टाइप होता है और एक जनरल। लिमिटेड होता है जैसे कि हम लोग जो चेस खेलते हैं कंप्यूटर में, उसमें क्या होता है, वो हमारी कोई भी पुरानी वर्किंग को कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, कोई भी हमारा डाटा। जब हम लोग खेल रहे होते हैं सामने से, तो हमारा मूव देख के वो जो बेस्ट पॉसिबल मूव होता है उसको करता है, वहाँ पे कोई भी पुराना डाटा रिस्टोर नहीं होता है। लेकिन जो जनरल वाला होता है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम अलग अलग जगह विजिट कर रहे हैं, तो हमारा ये जो फ़ोन में एआई फिट होता है, वो क्या करता है, जब भी हम सर्च करेंगे कि बेस्ट रेस्टोरेंट, तो हम पुरानी किस जगह पे हम जा चुके हैं, तो सारा डाटा उसके पास होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है हमारा शो करता है कि आप इस वाले में जा सकते हैं। तो ये दो तरह के हैं, और ये हमारे एजुकेशन के फील्ड में ये जो है एआई बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि सर टेक्स्ट बुक है और ग्रेडअप ऐप है, ये क्या करते हैं हमको, जैसे हम कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम उसमें सिर्फ हमें डालना होता है कि हम किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमें उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है सारा प्रोवाइड करते हैं। जी सर, ये दोनों टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप। और फिर डुओलिंगो है सर, जैसे हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो ये हमें ईजिली वो लैंग्वेज सिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसमें जो है अलग अलग कोडिंग्स फिट है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है हेल्प करता है। और जैसे कि इसमें एक चीज़ और, जैसे ड्यूरिंगो में ये हमारी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको भी बताता है, जैसे हमने कहाँ तक पहुँचनी है या फिर कुछ डिफिकल्टी है या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम है। और इसका एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमने कहीं नई नई जगह जाना था, जैसे गूगल मैप्स हो गए, और हम देखते हैं कि जैसे हम कोई चीज़ ऑनलाइन चीज़ परचेज करते हैं, तो वहाँ के ऐड हमें जैसे और जगह भी आने लगते हैं, तो ये भी एक एआई का यूज है ताकि हम उस चीज़ को और जगह भी देख सकें। और गूगल मैप को शायद से हम हमको ईजी होता है, ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होती है, हम उस चीज़ में मतलब वहाँ जाके उस चीज़ को देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सर, एक डिजिटल असिस्टेंट भी हमारा जो है एआई का ही फीचर है, जो हमारे फ़ोन्स में भी इनबिल्ट होता है। जैसे कि अब जो है बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे अपग्रेड हो रही है, और अभी भी इसमें वर्क हो ही रहा है। तो इसमें क्या है, हम जैसे फ़ोन में खाली वर्बली बोलते हैं कि हमारे ये काम कर दीजिए, जैसे कि आप बोलेंगे कि कॉल करें, तो उसको कॉल उसी वक्त लग जाएगी बिना हमारे किसी भी फीचर को टच किए फ़ोन में। तो ये सारा हमारा असिस्टेंट का काम करता है, जिसमें एप्पल का जो एआई इंटेलिजेंस है वो सीरी करता है, और जो गूगल का है वो बार्ड है, और जो अमेजोन का है उसका एलेक्सा है, और जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसका क्वांटा है। एग्जाम्पल है, जैसे ये डिजिटल असिस्टेंट है, हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है। बेसिकली अगर हमारा जो फ़ोन होता है अगर नेट से कनेक्ट है, तो हमें इसमें सिंपली बोलना है, हे गूगल कॉलिंग मनी इज दिस, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और जो हमारे नंबर से होगा। नमस्कार, आज हम सभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये अभी आपको देखने को मिलेगा, और सबसे पहले मेन चीज़ें कर देना, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। क्यों कराए? कर्नाटक की पहली महिला इंजीनियर थी, और वैज्ञानिक के साथ साथ शिक्षिका भी रही अच्छी स्कॉलर थी, इंजीनियरिंग और इंटरव्यू से हमारा टॉपिक है इसमें हमने जो मेथड्स लिए वो हमने एग्जाम्पल दिए, वो डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं ताकि बच्चे भी समझ सकें। जैसे फर्स्ट है हमारा हस्तचैन, वो हाथ से
हम ये गतिविधि को करें और उनसे हाई मोटर्स की डेवलप और अभी मैं बताएंगी कि 4 दिन के अंदर हम कैलेंडर देंगे तो हम छवि दोबारा किसी आदमी को या किसी चीज़ को छोटे और जो कंट्रोल वगैरह होते हैं जैसे मैं आपको बता दूँ छोटी और बड़ी ऐसा हम अपने निष्पादन विधि में हवा की वायु के झोंकों की सहायता से जो हल्की चीज़ें हैं उन्हें भारी चीज़ों से अलग किया जाता है। जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखेंगे कृषिगत क्रियाकलाप करते हैं, तो जैसे गेहूँ फसल की कटाई के पश्चात या भट बहुत की दालों के पश्चात जो भूसा है उसे उनके बीजों से अलग किया जाता है। तो इसे हम इसकी सहायता से भी देख सकते हैं। की सहायता से जो बीज है जो मोटे बीजों से अलग हो जाते हैं, जिसे निष्पादन विधि कहते हैं। इसके बाद ममता मैम अवसादन एवं निस्तारण विधि बताइए। सर अवसादन भारी कट होते हैं हाई होते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे भारी कट नीचे बैठे हैं और भी ऊपर हमारा लिक्विड फॉर्म में जो है प्राप्त हुआ है उसे हम अलग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम अपने जब हम चावल धोते हैं ना तो चावल भारी होते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो भी गंदगी होती है वो हमारे ऊपर आ जाती है। उसके बाद विस्तारण इसमें क्या है बेसिकली हमारे पास एक पीछे से सिफ्टिविटी बचा हुआ है जिसमें घुला नहीं है, ऊपर से एक लिक्विड ऐसा बचा है। जैसे लिक्विड को सेपरेट करना है मैं इसको बेसिकली सिंपल ऐसे करके लिक्विड को सेपरेट कर सकता हूँ। और निस्तारण विधि होता है कि दो जैसे कोई लिक्विड है जो आपस में मिक्सअप नहीं हुए हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए निस्तारण विधि करते हैं। उसके लिए प्रकार की कीप होती है, इस पर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लिक्विड होगा बेसिकली ऊपर हो जाएगा। लिक्विड को फिर हम अलग कर सकते हैं, जैसे लिक्विड का बाकी पार्टिकल्स नीचे रहेंगे, लिक्विड हमने इसको ऊपर अलग से सेपरेट करेंगे, बाकी साइड लगेगा। सर निस्संदन में इसमें कि द्रव पदार्थों को फिल्टर पेपर की मदद से अलग करने की जैसे ये फिल्टर पेपर इसे इसको फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर या कोई कॉटन का पेपर इसे गंदा पानी अब इसको अगर हम इसके ऊपर से लेके जाएंगे तो हमें नीचे साफ पानी डालेंगे और इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो इनके इस पेपर में तो जैसे सर हमें बहुत पानी की बहुत समस्या है गाँव वगैरह तो इससे हम सर वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जल को गर्म तापमान में वाष्प में परिवर्तित करते हैं। अगर वही वाष्प हमने बर्फ़ की मदद से ठंडा किया तो वो जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं समुद्र के पानी का साइंटिस्ट ये हमारे शिवराम कश्यप है और योगदान दिया था वनस्पति से रिलेटेड दिया था। कहाँ के खटीमा की है? खटीमा के लिए भारतीय वैज्ञानिक। अच्छा भारतीय तो मतलब क्या क्या था इन्होंने? सर वनस्पति से जो बायोलॉजी होती है उसके रिगार्डिंग इन्होंने अपना योगदान दिया था बायोलॉजी में। और ये जो सर हमने जो चार्ट बनाया है अलग अलग थीम को लेकर बनाया है जो हमारे इंडिया में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड काम किया है। जैसे टेलीस्कोप जो हमारे यहाँ पे लिक्विड वाला एरिया में जो सेटल हुआ है इंस्टॉल हुआ है उसके रिगार्डिंग बताया है। और ये जो इंडियन स्पेस जो इसरो हमारा पहले से अब काफ़ी डेवलप हो गया है और आने वाले साल में 50 सैटेलाइट वो स्पेस में भेजने वाला है, उसके रिगार्डिंग हमने बनाया है। और ये तो रमन इफेक्ट के बारे में तो सब जानते हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। और ये एस्ट्रोनॉमी जो कि हमारा रिलेटेड है आर्यभट्ट से रिलेटेड है। और ये जो हमारा वर्किंग मॉडल है ये शंभू सर हमारे सर जैसे कि आप जानते मतलब ये है कि ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने के लिए मतलब सहायक होती है। तो अगर हम इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बंद कर दें तो ये जो कैंडल है बुझ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस गिलास को उल्टा करके इसके ऊपर रख देता हूँ तो धीरे धीरे क्या होगा जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो कोई भी चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, कार्बन प्रोड्यूस करती है। तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी जो मतलब उसको बुझाने के काम करेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने इम्प्लीमेंट किया है हमारे
फायर स्टेशन वगैरह हैं उसमें इम्प्लीमेंट किया है। और जो हमारा फायर एक्टिंग मिनिस्टर को आता है, जो यंत्र आता है आग बुझाने में, उसने हेल्प किया है। जो हमारी गैस भरी जाती है वो CO2 गैस होती है। आदमी जो सोचता है कि हम आग बुझाने के लिए पहले पानी का यूज़ करें, हमें वो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या है, क्योंकि पानी में जो हमारे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पहले उपलब्ध होते हैं, वो और आगे आग जलाने में हेल्प करेंगे। पानी की बजाय हमें ऑक्सीजन या फिर किसी कपड़े को उससे ढककर उसे आग बुझाने में। जैसे रियल टाइम एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं कि अगर कभी कभी सिलेंडरों में आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, अगर उसे सिलेंडर की आग को हमें बुझाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा कंबल लेके अगर उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दें तो हम उसे बुझा ये डॉक्टर शिवादा की अभी ये वर्तमान में IIT के चेयरपर्सन है और इससे पहले ये 2009 से 2014 तक इसरो में चेयरपर्सन रहे। इनके नेतृत्व में चंद्रयान फर्स्ट और मंगलयान का मतलब स्पेस में लॉन्च हुए थे। और इनने रिमोट सेंसिंग में भी बहुत सारे मतलब सेंटर स्टडीज़ की जो देहरादून में है, बेंगलोर में है, उन्होंने पूरी 6 श्रृंखला बनाई थी और उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी बहुत सारा योगदान दिया था। इसलिए इन्हें 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और बहुत सारे अवार्ड्स भी इनको मिले। थैंक यू सर। ऊर्जा की अवस्था है कैसे, तो सबसे पहले इसमें मेन बेसिक जो थ्योरी ये है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही वो नष्ट कर सकते हैं, बस उसकी अवस्था बदलती रहती है। जैसे सबसे पहले मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक्सप्लेन करूँगा इसमें। इलेक्ट्रिक से केमिकल एनर्जी का जैसे एक सेल होता है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कैथोड और एनोड, तो उनके बीच उनको हम ऐसे ज्वाइन किए हैं तो उनके बीच केमिकल रिएक्शन होती है। जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एनोड की तरफ, सॉरी एनोड से जो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो जाना होता है उससे एक करंट फ्लो होती है और जो इसमें करंट फ्लो होगी वो करंट उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। और जो करंट है जब हम उस करंट को इलेक्ट्रिसिटी के साथ ज्वाइन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में ज्वाइन करेंगे तब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। और जब वो एनर्जी को हम किसी बल्ब में लगा देंगे, ये बल्ब है, इस बल्ब में लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है लाइट एनर्जी में बनती है। फिर वहाँ से वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो वहाँ प्रकाश देने लगती है। प्रकाश दे रही है इसका मतलब वो लाइट एनर्जी। सर एक मेन फॉर्मूला ये है। अगला कौन इसका मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ये है कि मैकेनिक्स मतलब जो मशीन है, जब भी मशीन का मोशन होता है तो उस केस को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने साइकिल दिखाई है, साइकिल का पहिया घूमता है और साइकिल आगे को बढ़ती है, तो उसके घूमने से और उसके चलने से जो एनर्जी यूज होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल में दो फॉर्म होते हैं, एक होता है उसको यांत्रिक एनर्जी और दूसरा गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा पहले तो ये होता है कि जो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है विंड एनर्जी, जो ये जैसे हवा चलती है, हवा चलने की वजह से ये चलते हैं, तो जो विंड एनर्जी है एक विंड एनर्जी में गतिज ऊर्जा को डालते हैं। दूसरा एक उदाहरण होता है जैसे इलेक्ट्रिक करते हैं सर, इसमें हम टरबाइन टरबाइन लगाते हैं। ये जो इसकी विंड एनर्जी है इसको हम गतिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। ये ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी से फिर हम उसका यूज किसी फॉर्म में कर सकते हैं। और इसमें जो आगे का है, जैसे मैंने बताया यहाँ ये है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा मतलब उसकी जो पोजीशन है उसके कारण कौन सी ऊर्जा स्थिर होती है। जैसे धनुष होता है, धनुष को जैसे खींचते हैं उसको प्रेशर जो टेंशन देते हैं, टेंशन जो देते हैं वो जो खींच जाता है उस पोजीशन में, उसके बाद अपने आप एक ऊर्जा आता है, क्योंकि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो बहुत तेज़ी से आगे को भागेगा। और वैसे ही जैसे अगर हम किसी एक बॉल को ऊपर को ले जाते हैं, माना हम 10 मीटर ऊंचाई पे ले गए बॉल को, तो अगर हम बॉल को मुक्त कर देते हैं तो उसके अंदर अपने आप नीचे को गिरता है, क्योंकि उस पोजिशन में उसके बाद अपने आप स्थिर ऊर्जा आती है। तो सर स्थिर ऊर्जा है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी। अगला जो इसमें हीट एनर्जी। हीट सिंपल वही है, जब इसमें हीट एनर्जी मतलब जब भी जो आग जलती है तो उसमें हीट एनर्जी होती है, क्योंकि वो हमें गर्मी देती है, तो इसलिए उसका फॉर्म हीट एनर्जी है। अगला है साउंड एनर्जी। जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरी जो आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मेरी जो ऊर्जा है वो साउंड के फॉर्म में आपके पास होती है, तो इसको हम साउंड एनर्जी कहेंगे। और इसके अलावा रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन जो सन है, सन की जो ऊर्जा हमारे पास पहुँचती है वो रेडिएशन के फॉर्म में है, और ये और इस एनर्जी को रेडिएशन एनर्जी कहते हैं।
रेडिएशन इसलिए कहते हैं सर क्योंकि इसमें हमें जो माध्यम की जरूरत नहीं है, बिना माध्यम के ये ऊर्जा हमारे पास पहुँच सकती है। और जो ये सोलर पैनल दिया गया है, इससे जो रेडिएशन एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर करते हैं। और जो पैनल होते हैं इसमें जो काले मतलब काला रहते हैं स्टोर, और जो तो विज्ञान में कहा गया कि उन्होंने बताया पोएम उनकी, फिजिक्स के पास बल है, फिजिक्स के पास बल है, बायोलॉजी के पास सेल है, बायोलॉजी के पास सेल है, केमिस्ट्री के पास सॉल्यूशन यानी कि हल है, केमिस्ट्री के पास सॉल्यूशन यानी कि हल है, और विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मेरी कविता का ये पल है। आधे भरे या खाली जार में, आधे भरे या खाली जार में, मोबाइल रोबोट या कार में, मोबाइल रोबोट या कार में, हर अम्ल या शार में, हर अम्ल या शार में, ब्रह्मांड के विस्तार में, ब्रह्मांड के विस्तार में विज्ञान ही विज्ञान है, विज्ञान है। यूरेका के सवाल में आर्किमिडीज, यूरेका के सवाल में, यूरेका के सवाल में सेरोटोनिन तो कहीं डोपामाइन हार्मोन के उछाल में, सेरोटोनिन या कहीं डोपामाइन हार्मोन के उछाल में, मोशन तो कभी इमोशन के बवाल में, मोशन तो कभी इमोशन के बवाल में, और क्रिस्टल सूत्र से प्रेम के मनमोहक जाल में विज्ञान से ही जान है, विज्ञान से ही जान है। अणु परमाणु या कि तत्व में, अणु परमाणु या कि तत्व में, वेग संवेग तरंग और तारत्व में, वेग संवेग तरंग और तारत्व में, आयतन घनत्व या कि गुरुत्व में, आयतन घनत्व या कि गुरुत्व में, हर नियम हर सिद्धांत के महत्व में विज्ञान विद्यमान है, विज्ञान विद्यमान है। धर्म और कर्म के आधार में, धर्म और कर्म के आधार में, धड़कनों की जीत या हार में, यानी कि जन्म लेने और मरण की बात आ रही, तो धर्म और कर्म के आधार में, धड़कनों की जीत या हार में, रोग महामारी पर प्रहार में, जैसे अभी कोविड आया था तो रोग महामारी आ गई थी, रोग महामारी पर प्रहार में, और मीलों दूर कुछ कहने और सुनने के इंतजार में विज्ञान बड़ा अनुसंधान है, विज्ञान बड़ा अनुसंधान है। लास्ट लाइन है, सौंदर्य भरी प्रकृति में, सौंदर्य भरी प्रकृति में, वेद पुराण और संस्कृति में, सौंदर्य भरी प्रकृति में, वेद पुराण और संस्कृति में, शांति या क्रांति की प्रचंड शक्ति में, शांति या क्रांति की प्रचंड शक्ति में, हर व्यक्ति और अभिव्यक्ति में, हर व्यक्ति और अभिव्यक्ति में विज्ञान का गुणगान है, विज्ञान का गुणगान है। धन्यवाद।